कुनैय का राक्षस, द डीमन ऑफ द वेल, पहाड़ों की छाया में छिपा एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना परित्यक्त कुआं था। इसकी मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और स्थानीय लोग डरते थे कि इसके अंदर एक दुष्ट राक्षस रहता है। एक दिन गांव का एक नौजवान विक्रम शहर से लौटा। उसने कभी कुएं के बारे में कहानियां नहीं सुनी थीं और उसकी जिज्ञासा जगी हुई थी। एक शाम वह कुएं के पास गया और झुककर अंदर झांका। अंधेरे के अलावा उसने कुछ नहीं देखा। लोग इतना क्यों डरते हैं? विक्रम ने सोचा। वह एक पत्थर उठाकर कुएं में फेंक दिया। एक पल की खामोशी के बाद एक भयानक आवाज आई। यह अथाह गहराई से उठी, एक पागल जानवर की चीख की तरह। विक्रम कांप गया और पीछे हट गया। उस रात विक्रम को बुरे सपने आए। उसने एक राक्षसी प्राणी को देखा जिसकी लाल आंखें कुएं के अंधेरे से चमक रही थीं। राक्षस ने उसे कुएं में खींचने की कोशिश की और विक्रम की चीख से वह जाग उठा। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को उसकी लापरवाही के लिए डांटा। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि कुएं को परेशान न करे, नहीं तो राक्षस गांव पर कहर बरपाएगा। विक्रम शुरू में हंसा, लेकिन वह रात फिर वही सपना आया। विक्रम डर से भर गया। उसने फैसला किया कि वह कुएं के रहस्य को उजागर करेगा। उसने गांव के सबसे बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और कुएं को खोलने की योजना बनाई। जब उन्होंने रस्सी और बाल्टियों का उपयोग करके कुएं में देखा तो उन्होंने नीचे कुछ गहरा पाया। यह एक सुरंग का मुंह था जो अंधेरे में गायब हो गया। विक्रम ने स्वेच्छा से सुरंग में उतरने की पेशकश की। सुरंग नम और ठंडी थी। हवा राक्षसी फुसफुसाते हुए लग रही थी, लेकिन विक्रम आगे बढ़ता रहा। उसकी जिज्ञासा डर पर हावी थी। सुरंग के अंत में विक्रम ने एक गुफा पाई। गुफा के बीच में एक बड़ा पत्थर का सिंहासन था। सिंहासन पर एक बूढ़ा बैठा था। उसकी आंखें लाल कोयले की तरह जल रही थीं। यह राक्षस था। विक्रम डर से कांप गया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उन्होंने राक्षस से पूछा कि वह गांव को क्यों परेशान कर रहा है। राक्षस ने बताया कि वह सदियों पहले एक राजा था जो अपने ही लोगों द्वारा कुएं में फेंक दिया गया था। वह गुस्से और नफरत से भरा हुआ था और उसने गांव को नष्ट करने की कसम खाई थी। विक्रम ने राक्षस को समझाने की कोशिश की कि उसके कार्यों से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने बताया कि लोग अब उन्हें राजा के रूप में नहीं मानते और उनके दुख का कोई मतलब नहीं है। राक्षस विक्रम की बातों को सुनता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर क्रोध कम हो गया और उसकी आंखों में दुख झलक आया। उसने महसूस किया कि वह सदियों से अंधेरे में फंसा हुआ है और बदला लेने से उसे कोई शांति नहीं मिलेगी। विक्रम ने राक्षस को एक सौदा दिया। अगर वह गांव को छोड़ देगा और शांति से रहने की कसम खाएगा तो विक्रम उसे कुएं से बाहर निकलने में मदद करेगा। राक्षस ने सहमति व्यक्त की। वह गांव से चला गया और जंगल में चला गया। विक्रम ने उसे पीछा किया और वे कई दिनों तक चले। अंत में वे एक पहाड़ पर पहुंचे। राक्षस ने कहा कि यह वह जगह थी जहां वह फंसा था। उसने विक्रम से कहा कि वह एक जादुई पत्थर को खोजने की जरूरत है जो उसे मुक्त करेगा। विक्रम ने पत्थर को खोजने के लिए पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। यह एक कठिन चढ़ाई थी, लेकिन विक्रम ने अंततः पत्थर को पा लिया। विक्रम ने पत्थर को राक्षस को दिया और राक्षस मुक्त हो गया। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसे कभी नहीं भूलेगा। राक्षस फिर से एक आदमी बन गया और उसने विक्रम के साथ गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने गांव के लोगों को अपने सौदे के बारे में बताया और सभी ने खुशी मनाई। विक्रम एक नायक बन गया और उसे गांव का नया राजा बनाया गया। उसने एक न्यायपूर्ण और दयालु राजा के रूप में शासन किया और गांव में शांति और समृद्धि का एक नया युग आया। विक्रम और राक्षस ने गांव में एक साथ कई साल बिताए। वे अच्छे दोस्त बन गए और विक्रम ने राक्षस को एक नया जीवन शुरू करने में मदद की। राक्षस ने विक्रम को सिखाया कि क्रोध और बदला लेने से कभी भी शांति नहीं मिलती है। उसने विक्रम को बताया कि क्षमा और प्रेम ही वास्तविक शांति का मार्ग है। विक्रम ने राक्षस से सीखे गए सबक को अपने शासन में लागू किया। उसने गांव के सभी लोगों के साथ न्याय और समानता से शासन किया। वह एक महान राजा था और उसके शासन में गांव में खुशी और समृद्धि का एक नया युग आया।